जो कि एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर वेजिटेबल्स हैं। ठीक है कोई एसडीओ कठुआ श्री पशु और उनके साथ हमारे असिस्टेंट साइल केमिस्ट, धन्यवाद। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल एसएमएस आज का जो एपीकल्चर से रिलेटेड है, जो एपीकल्चर की का भरपूर फायदा भी ले रहे हैं और इस स्कीम को आगे चला रहे हैं, उनका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। उनका इस प्रोग्राम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। उनके साथ श्री विशाल महाजन जी जो केवी के हेड भी हैं, डॉक्टर अजरावल जी, हमारे अनिल शर्मा जी, नेशनल बी जो है हुआ बहुत सारे किसान भाई जो हैं उन्होंने इसमें बहुत सारी सब्सिडी भी अवेल की होगी। तो मैं साथियों को ये अनुरोध करूंगा कि इस प्रोग्राम में आपने शिरकत करके आज के जो हमारे स्पेशलिस्ट लोग होंगे, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होंगे, जो प्रवक्ता होंगे, उनसे कुछ और सीख के जाना है और इस जो हमारा मिशन है इसको आगे ले जाना है। धन्यवाद। मधुमक्खी पालन के ऊपर एक दिन का जो सेमिनार रखा है, और आप जानते हैं इससे पहले भी एक दिन का हमने सेमिनार रखा था। ये बेसिकली NBHM के ऊपर 2 दिन का प्रोग्राम था, जिसको हमने नवंबर के लास्ट वीक में एक दिन का रख के, और आज कंक्लूजन पार्ट है उसका। डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे मधुमक्खी पालक हैं उन सभी को आज यहाँ बुलाया गया, और जो हमारी एक्सपर्ट गाइडेंस है KVK की, उनके द्वारा हमने इन सभी को कैसे मधुमक्खी पालन किया जाए और उसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और कैसे हमें अपना इसमें प्रोडक्शन और जो उत्पादन में क्वालिटी है उसको मेंटेन करना है, इसके बारे में समझाया गया है। आप जानते हैं कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 क्लाइमेटिक जोन हैं हमारे, जहां से तीनों जगह का फ्लोरा डिफरेंट होने के कारण शहद की क्वालिटी और प्रोडक्शन दोनों डिफरेंट हो जाती हैं। तो कैसे मक्खियों का चक्कर जो है वो किया जाए, जहां फ्लोरा नहीं हो कैसे इनको माइग्रेट किया जाए, माइग्रेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इन सभी के बारे में एक विशेष चर्चा जो है आज एक्सपर्ट द्वारा यहाँ की गई। और मैं समझता हूँ कि पिछले 3 साल में जो हमने 50% से ऊपर इजाफा किया है इसकी प्रोडक्शन में, अगले साल हम इस प्रोडक्शन को डबल कर सकेंगे और अच्छे से एक्सपोर्ट कर सकेंगे, ऐसी मेरी आशा है। जी सर, बताएं आज जो सेमिनार किया गया है क्या देखते हैं, कितने एक्सपर्ट बुलाए गए थे और किस तरह की सहूलियतें या एडवाइजेस किसानों को दी गई हैं? मैं बताता चलूँगा, आज का जो कार्यक्रम है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की शमूलियत के साथ कृषि विज्ञान केंद्र कठुआ में किया गया, जिसमें जिला भर से तीनों जोन से डिफरेंट बी कीपर्स यहाँ पे बुलाए गए थे, प्रोग्रेसिव बी कीपर्स। उसके अलावा हमारे कठुआ ज़िले में एक FPO चलती है जो हनी बी के ऊपर काम करती है, उसके प्रेसिडेंट भी यहाँ आए हुए हैं, उनके कुछ अपने बी कीपर्स भी आए हुए हैं जो इस FPO में काम कर रहे हैं। आज के सेमिनार का मकसद उनसे फीडबैक लेना और जो नई तकनीकी जानकारी है वो उन तक पहुँचाना है। जैसा कि ऑलरेडी चीफ साहब ने भी कहा कि प्रोडक्शन एक हमारा उद्देश्य है, पर कृषि विज्ञान केंद्र में हम कोशिश कर रहे हैं प्रोडक्शन के अलावा किस तरह से और चीज़ें जो इसके हमारे बड़े सारे प्रोडक्ट्स हनी बी के निकल के आते हैं, हमारे किसानों को जानकारी भी है पर चाह के भी उसकी प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहे। उसमें हमारे एक बी कीपर ने अभी पुणे से ट्रेनिंग की है बी वेनम के ऊपर, जो डंग मधुमक्खी मारती है उसको कैसे निकाला जाए, उसके ऊपर एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट पुणे में है भारत सरकार का, वहाँ से वो 15 दिन के भी कोर्स करके आए हैं। देखते हैं अगले सीज़न में कैसे उसके ऊपर हम काम कर पाते हैं। वी वेनम लगभग 2 लाख रुपया पर ग्राम बिकता है, जिसका इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, मेडिसिन बनती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें काम आती हैं। इसके अलावा रॉयल जेली है, क्वीन है, बी वैक्स है, ये सारी चीज़ें वो प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर किसान साथी सीधे तौर पे मुनाफा ले सकता है। हमारी कोशिश है कि आज
कि सत्र में उनको तकनीकी जानकारी भी ये सारी दी जाए, ताकि वो इस मुद्दे पे भी सोचें, सिर्फ प्रोडक्शन, पैकिंग और मार्केटिंग से बढ़ के आगे इस पर कुछ काम किया जा सके।